हिंद एवरीवन, मैं दमयंती मटियानी आप सभी का स्वागत करती हूँ द विनिंग एज यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ड्रेनिंग सिस्टम का पार्ट 4, जिसमें हम पढ़ेंगे द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो हमें पता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसमें जो पानी है वो बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो पानी की मात्रा है ब्रह्मपुत्र में बाकी सारी जो भी हमारे भारत की नदियाँ हैं उसमें से सबसे ज़्यादा है। तो इसके अलावा जो क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कौन से ग्लेशियर है, हमारी चेमा युंगडुंग जो ग्लेशियर है वहां से निकलती है। और ये कहाँ पे है, ये भारत में बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारे तिब्बत में है। तिब्बत में कहाँ पर, हमारे कैलाश रेंज के पास में। और कैलाश रेंज के पास में हमें पता है एक और लेक है, कौन सी लेक है, मानसरोवर लेक। तो अगर हमसे पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी हमारी निकलती है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, जो कि हमारे क्या है, कैलाश रेंज के पास में है। और कैलाश रेंज के पास में ही हमारा क्या है, मानसरोवर झील है। तो और अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये टोटल हमारे कितने हैं, 3840 किलोमीटर की है। इसके बाद हमारे जो ब्रह्मपुत्र नदी है हर जगह इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि हमारे तिब्बत में इसे किस नाम से जाना जाता है, सांगपो नाम से। वहीं इसको अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जाना जाता है। और असम में आने के बाद इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। और जब ये बांग्लादेश में पहुंचती है तो इसको किस नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों इसे नोट कर लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को असम में किस नाम से बोला जाता है, तो क्या बोलेंगे, ब्रह्मपुत्र नाम से। वहीं अगर पूछा जाता है कि बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, जमुना नाम से। तो यहीं पर आप लोगों के लिए एक और सवाल है, मुझे ये बताइए कि गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। इसके अलावा देखो, हमें पता है कि जो ब्रह्मपुत्र है वो कहाँ से निकलती है, हमारे इस वाले रीजन से, तिब्बत से निकलती है, यहाँ से बहती है। तो ये टोटल जो एरिया है हमारा 1200 किलोमीटर का पूरा तय करती है। और यहाँ पे तिब्बत में क्या बोलते थे, उनको सांगपो बोलते हैं। और सांगपो का मतलब क्या होता है, द प्योरीफायर। उसके बाद जब यहाँ से आती है तो यहाँ से यू टर्न लेते हुए कहाँ आती है, हमारे भारत के अंदर प्रवेश करती है। और यहाँ पे कुछ हिमालयास होते हैं, उसको चीरते हुए आती है। तो फिर से क्वेश्चन एक आता है कि यहाँ पे से कौन सा ऐसी पहाड़ियाँ हैं जिसको वो जो हमारे ब्रह्मपुत्र नदी है वो चीरते हुए अंदर आती है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। इसके अलावा हमारे जो रांगो सांपो जो नदी है वो इसकी क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो हमें जो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में ही आके मिलती है। ओके इसके अलावा मैंने तुमसे अभी ये क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी ऐसी पहाड़ियाँ हैं, तो उन पहाड़ियों का नाम क्या है, नमचा बरवा। तो यहाँ से जब आती है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी तो यहाँ से बहते हुए एक यू टर्न लेती है और नमचा बरवा पहाड़ियों से होते हुए कहाँ आती है, अंदर आती है। और कौन से स्टेट से आती है, हमारे अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, असम होते हुए कहाँ जाती है, बांग्लादेश को होते हुए नीचे हमारे बे ऑफ बंगाल में मिलती है। ठीक है, इसके अलावा द रिवर इमर्जेस फ्रॉम द फुट हिल अंडर द नेम ऑफ सियांग और दिहांग। तो फिर एक और क्वेश्चन आता है कि जब ब्रह्मपुत्र नदी हमारे अरुणाचल प्रदेश में घुसती है तो उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको वहाँ पे दिहांग या फिर सियांग के नाम से जाता है। और रियल में इसको जो ब्रह्मपुत्र नाम दिया जाता है वो हमारे असम में आके दिया जाता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है कि अरुणाचल प्रदेश के कौन सा वो शहर है जहाँ पे सबसे पहले ये घुसती है, तो याद रखिएगा उसका नाम है सादिया शहर या सादिया टाउन जो है, वहाँ पर सबसे पहले एंटर करती है। उसके अलावा हमें पता है कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो हमारी उसकी सहायक नदियाँ हैं, कौन सी सहायक नदियाँ, हमारी लेफ्ट बैंक जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी, दिबांग हो गया, सिकांग हो गया, लोहित हो गया। अभी हम आगे और पढ़ेंगे इन्हें। तो देखिए, तो हमारी जो ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम साउथ बैंक, तो साउथ बैंक बोले या फिर हम क्या बोले, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज, बात एक ही है। साउथ क्यों बोला, क्योंकि हमें पता है ऊपर क्या होता है, नॉर्थ है, ये क्या है, साउथ है। और रिवर का डायरेक्शन क्या है,
ऐसे है। तो मैंने बताया था पहले की वीडियोस में, जाके देख लीजिएगा कि जब रिवर का जहाँ का डायरेक्शन होता है तो उस डायरेक्शन के उसके हिसाब से जो ऊपर वाली है तो ये क्या हो जाएंगी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज, नीचे वाली क्या हो जाएंगी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज। या तो इसको लेफ्ट हैंड बोलो या इसको क्या बोलो साउथ ट्रिब्यूटरीज। तो इसके हमारे साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है हमारी, दिबांग हो गया, दिबंसरी हो गया, दिग्रू हो गया, कृष्णा हो गया, कृष्णा ही हो गया सॉरी, ये सारे हमारे से क्या है साउथ बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज। नॉर्थ बैंक बोलेंगे या फिर हम क्या बोलेंगे राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, जो हमारे दाएं हाथ की सहायक नदी है वो कौन कौन सी है। तो यहाँ पे खुद आप लोग देख लीजिए, ये हमारी आ रही है ब्रह्मपुत्र, यहाँ से यू टर्न लेते हुए कहाँ घुस रही है हमारे भारत के अंदर घुस रही है। तो इसके जितने भी हमारे कौन से हाथ के साइड है, जो हमारे दाएं हाथ के साइड है, तो ये कौन सी है सुबनसिरी होगी। फिर कौन सी है कामेंग, मानस, संकोच, रायदक, ये सारे इसकी कौन सी होगी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज या फिर हम बोलेंगे नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज। और ये नीचे की कौन सी हो गया दिबांग हो गया, लोहित हो गया, बूढ़ी दिहांग हो गया, धनश्री हो गया, कापिली हो गया, ये सब हमारी क्या है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये सारे के सारे ट्रिब्यूटरीज याद करना अच्छे से, सिर्फ ट्रिब्यूटरीज याद नहीं करना, नॉर्थ बैंक पता होने चाहिए कौन कौन से नॉर्थ बैंक वाली है और कौन कौन से साउथ बैंक है। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ ट्रिब्यूटरीज याद करेगा, नहीं होएगा, वहाँ पे इतना इजी क्वेश्चन नहीं दिया जाता है, थोड़ा सा कॉम्पिटिशन इस बार टफ है। तो स्पेशली आएगा या तो नॉर्थ बैंक लिखा होगा या तो साउथ बैंक होगा, और वहाँ पर फिर तुम लोगों ने कन्फ्यूज होना है। तो इसलिए प्लीज ध्यान रखिएगा कि कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है, कॉपी ले लीजिए, उसमें ड्रॉ कर लीजिए, 3-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे जो ब्रह्मपुत्र है ये हमारे कहाँ आती है, ये असम घाटी के माध्यम से अपना 750 किलोमीटर लंबी यात्रा करती है, और इसके बहुत सारी सहायक नदियां जो हमने सारी पढ़ ली है। इसके अलावा द ब्रह्मपुत्र एंटर्स इनटू बांग्लादेश नियर धुबरी एंड फ्लो साउथवर्ड। तो उसके बाद हमारे जो ब्रह्मपुत्र है असम से निकलते हुए कहाँ जाती है बांग्लादेश की तरह जाते हैं, और वहाँ पे कहाँ पे धुबरी एक जगह है वहाँ पे। फिर बांग्लादेश में इसकी एक और सहायक नदी आके मिलती है जिसका नाम क्या है तीस्ता। याद रखना क्या है तीस्ता। अब कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि तीस्ता कहाँ से निकलते हुए आती है। ठीक है, तो बांग्लादेश पे एक सहायक नदी मिलती है जिसका नाम क्या है तीस्ता, और फिर नेक्स्ट क्या है कि बांग्लादेश में ही ब्रह्मपुत्र को क्या बोला जाता है जमुना नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद इट फाइनली मर्जेस विद द रिवर पद्मा विच फॉल्स इन द बे ऑफ बंगाल। तो उसके बाद फिर ये पद्मा नदी के साथ मिलता है, और पद्मा किसका नाम है गंगा नदी का, तो गंगा के साथ मिलता है, और बाद में इसमें फिर मेघना भी जाके मिलती है, और ये सारी नदियाँ कहाँ पे जाके मिल जाती है हमारे बंगाल की खाड़ी में। ओके ये सारा अभी हम फिर रिकैप करते हैं। हमने क्या बोला था कि ये सांगपो नदी हमारे तिब्बत वाले रीजन में बोला जाता है, यहाँ से यू टर्न लेते हुए अंदर आती है। इसकी बहुत सारी हमारी क्या है ट्रिब्यूटरीज हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं। फिर अरुणाचल प्रदेश से असम से होते हुए कहाँ जाती है बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है जमुना नाम से जाना जाता है। और वहीं पर ये कहाँ से मिलती है किससे मिलती है गंगा नदी से। गंगा को क्या बोला जाता है बांग्लादेश में पद्मा बोला जाता है। फिर पद्मा और जमुना किससे मिलती है यहाँ से एक क्या कहते हैं मेघना नदी आती है, फिर मेघना के नाम से ये हमारे बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। तो ये था तुम्हारा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की कहानी। अब आगे जाके कुछ हम देखते हैं क्वेश्चंस। लेट्स सी तुम लोगों को कितना समझ में आया, तो कमेंट सेक्शन में फटाफट आंसर देते जाइएगा जो जो क्वेश्चन मैं पूछते जाऊंगी। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि द रिवर ब्रह्मपुत्र इज कॉल्ड इन तिब्बत। तो बहुत ही आसान सवाल है, साइड से मैंने इतने बार रिपीट कर लिया कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है, क्या दिहांग, सियांग, सांगपो या फिर जमुना। ओके द करेक्ट आंसर इज सांगपो। तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है सांगपो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the meaning of सांगपो। हमें पता तो है कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है, लेकिन सांगपो का मतलब क्या है। तो सांगपो का मतलब है प्योरीफायर। क्या है प्योरीफायर या पतित पावन करने वाला जिसे हम बोलते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं प्योरीफायर सांगपो को। ओके इसके बाद है Which place does the river दिहांग known as ब्रह्मपुत्र। तो किस जगह पे ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन आर सादिया में या अन्नी में या फिर भालुकपोंग में या फिर जीरो में। बताओ
जल्दी बताओ कि कहाँ पे हमें ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से जाना जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन ए सादिया में। इसके अलावा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी सादिया शहर के पास ब्रह्मपुत्र बनाने के लिए देहांग नदी से मिलती है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स जॉइन द देहांग रिवर टू फॉर्म ब्रह्मपुत्र नियर द सिटी ऑफ सादिया। जल्दी से बताइए कहाँ पर मिलती है और कौन सी जो दो नदियां वो मिलती है। तो दैट आर दिबांग एंड लोहित। तो हमारी जो दिबांग और लोहित है ये जाके मिलती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फ्रेश वाटर रिवराइन आइसलैंड फॉर्म बाय द रिवर ब्रह्मपुत्र। तो हमारे जो रिवराइन आइसलैंड है तो लार्जेस्ट नंबर कहाँ पे बनते हैं, कौन सा आइलैंड है। ठीक है, तो ऑप्शन है मजूली आइलैंड या दिब्रू सुखवा, श्रीरंगम या भवानी आइसलैंड। सो द करेक्ट आंसर इज मजूली। ओके, इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। तो इनमें से कौन सी हमारी ब्रह्मपुत्र नदी की क्या है, उत्तरी तट सहायक नदी नहीं है। याद रखना है नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, नहीं है। तो जल्दी से मुझे आंसर बताइए क्या है। ओके, हमें पता है जो हमारा जियाधल है वो हमारी है, सियांग भी है, धनसिरी भी है, लेकिन जो हमारे क्या है नोवा देहिंग है ये हमारी उसकी नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो कौन सी होगी, ऑफ कोर्स राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। ओके, सेवेंथ क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, फिर कौन सी साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। अब आपको बताना है कि दक्षिणी तट सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है। ठीक है, तो हमें पता है कि दिगरू भी है, कोपिली भी है, कृष्णा भी है, तो कौन सी नहीं है हमारी, मानसा नहीं है। तो आंसर कौन सा होगा, हमारा आंसर है सी, कौन सी, मानस। इसके बाद आठवां क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र इन बांग्लादेश। तो मुझे जल्दी से बताइए, ये तो आई थिंक सबको पता ही हो गया होगा कि ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, हाँ, जमुना नाम से जाना जाता है। ठीक है, ओके, सो थैंक यू एवरीवन। हमारे ये वीडियो अब यहीं तक ही है। अगर आप और ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया करके हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।